नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे ये इंदौर से हमें मिलने आए हैं। इनका नाम है मोहन सिंह राठौड़। इनकी उम्र है 72 ईयर्स और ये हमारी वीडियो देख के न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करके 8 महीने में इन्होंने 25 केजी वेट लॉस किया है। और इतना वेट लॉस होने के साथ साथ इनके जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे भी इन्होंने क्योर किए हैं। और 240 दिन ये हर रोज गिनते हैं कि कितने दिन से ग्रीन जूस पी रहे हैं। तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो दिन उन्होंने फोटो ग्लास का खींच के हमें भेजा नहीं हो। 240 दिन से लगातार हमें फोटो खींच के भेज रहे हैं कि ये हमारा 8 घंटे का निर्जला के बाद ये हम ग्रीन जूस पी रहे हैं। और आज इंदौर से स्पेशल अहमदाबाद एनडीएस हेल्थ सेंटर पे मिलने आए हैं। अकेले ये ही नहीं, साथ में इनकी धर्म पत्नी भी है और इनका बेटा भी इनको साथ में लेके आए हैं यहाँ पे। तो हम ज्यादा मैं तो हर रोज बोलती हूँ, लेकिन आज इनसे पूछेंगे कि ये न्यू डाइट सिस्टम आपने 8 महीने से लगातार किया है, आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, वेट लॉस हुआ है और क्या क्या फायदे हुए हैं वो आप जनता को बताइए, क्योंकि वीडियो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सच में ये सिस्टम करने लायक है। मैं सबसे पहले तो श्री चौहान साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और झरना बहन का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि एनडीएस से मैं जुड़ने के बाद में मेरे जीवन के अंदर बहुत अचानक ही 7-8 महीने के अंदर एकदम परिवर्तन आया है जी। और इस परिवर्तन के अंदर मैं चौहान साहब का और इंदौर के एक मदन लाल फौजदार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस एनडीएस से इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ जी। 2006 के अंदर मैंने एंजियोप्लास्टी करा रखा है। हाँ जी। और 2006 के बाद में मुझे धीरे धीरे तकलीफें बढ़ने लगी थी। हाँ जी। और वजन भी बढ़ने लगा मेरा जी। मैं अभी जब एनडीएस का जो सिस्टम चालू किया है उस टाइम मेरा वजन 102-103 किलो करीब था जी। और मैं करीब 22 गोलियां लेता था। अच्छा। मेरा जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता था जी। तो डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर देता कि दवाइयाँ बढ़ाते जाओ जी। और दवाइयाँ बढ़ाते जाते थे वो जी। और जब से मैंने सावन जब चालू हुआ, लॉकडाउन के अंदर सावन जब चालू हुआ था और उस रोज 5 तारीख से मैंने चालू किया है लेना। 5 जुलाई से चालू किया है। तब 22 गोली खाते थे उसके पहले। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान को 22 गोलियां छूट जाती है। ये न्यू डाइट सिस्टम का कमाल है जी। उसके अंदर मैं ब्लड प्रेशर की गोलियां लेता था जी। और अपना कोलेस्ट्रॉल की गोलियां लेता था, खून पतला करने की गोली लेता था और क्रेटिनिन के लिए किडनी के लिए गोली लेता था। और जैसे जैसे मेरे को प्रॉब्लम बढ़ता था डॉक्टर साहब बढ़ाते जाते थे। हाँ जी। और उसके कारण मुझे बड़ा परेशानी होती थी कि खाना नहीं खाओ पर गोलियां खाना पड़ती थी। हाँ जी। तो मेरे को जो मदन लाल फौजदार जी उन्होंने चौहान साहब के बारे में मुझे बताया जी। तो उनके उस वीडियो काफ़ी देखे मैंने। हाँ जी। और आपके वीडियो भी देखे थे, झरना बहन के भी देखता रहता हूँ, तो रेगुलर आते हैं और वो देखता हूँ। उससे मुझे ये सीख मिली कि सबसे पहले तो कच्चा खाना, हाँ जी, एनिमा लेना, हाँ जी, और लंघन करना, 3 चीज का मुझे उसे कि आप पहला तो एनिमा लो, हाँ जी, दूसरा लंघन करो, हाँ जी, और तीसरा अपक को खाओ। हाँ। अपने पूरे जीवन के अंदर आपको ये उतारना है जी। तो मैंने ये चालू किया। तो शुरू के अंदर तो मैं 8 घंटे 11-12 बजे के बीच में ग्रीन जूस लेता था। उसके बाद में शुरू के अंदर मुझे दिन में 4-5 बार टॉयलेट जाना पड़ता था जी। और पेट साफ होता रहता बिल्कुल जी। पानी के जैसा निकलता रहता, काला बदबूदार सब निकलता रहता था। और धीरे धीरे फिर मैंने दिन में सलाद और फ्रूट खाता साथ में 2-3 बजे, और शाम के टाइम थोड़ा सा हल्का फुल्का खा। रात को शुरू में मैंने एक टाइम भोजन किया जी। पका हुआ जी। और उसको धीरे धीरे उसको भी कम करता गया।
अब मेरी डाइट है कि जनवरी से लेकर अभी तक मैंने जो रोटी चपाती बंद कर दी थी जी। सिर्फ वो ले रहा हूँ मैं अपना अपक, उसमें आलू भी रहता है और गोभी, बैंगन, जी। टमाटर, सब जो अपक चीज जितनी सब्जियां रहती है, हरी पत्तियां, जी। सब लेता हूँ, उसको चटनी बनवा के खाता हूँ। अच्छा। क्योंकि दांत के अंदर फंस जाने के कारण मैं वो चटनी लेता हूँ। अच्छा। तो उससे मुझे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जी, आप ये चटनी और जूस सब खुद बनाते हो या नहीं, मैडम बना के देते मैडम बना के हैं? देती है। जी, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब आपको प्रिपेयर करके देते हैं। जी जी। वैसे तो सारी लेडीज जो होती है वो पूरे दिन रोटी सब्जी दाल चावल पकाने में ही व्यतीत हो जाता है पूरा दिन, लेकिन उसमें से भी आपको इतना समय निकाल के आपको तंदुरुस्त कर दिया है। आप भी चालू कर दीजिए, अगर थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो इनके जैसा 100% फॉलो करना, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि दवाई के बिना कुछ शक्य ही नहीं है, तो दवाई को हमें छोड़ना है। जैसे इन्होंने इतनी सारी दवाई छोड़ी, दवाई सबसे पहले तो आनी ही नहीं चाहिए, हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए। जैसे ये छोटी बच्ची है, इसको अगर हम अभी से अपक्व भोजन पे रखेंगे तो पूरी जिंदगी में 100 साल की होगी, तब तक कभी भी कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। फिर आप बताइए, फिर अभी नवरात्रि लगी है कल से। हाँ कल से मैंने अभी तक पानी नहीं पिया जी। आज ये तीसरा रोज है, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है और सिर्फ अंगूर के जूस पी रहा हूँ। हाँ जी। क्या अब कल से तरबूज के जूस लूँगा, जी। फिर उसके बाद में अपना गन्ने का जूस लूँगा 2 रोज, फिर 1 रोज निर्जला, बिल्कुल सुबह से शाम तक निर्जला रहना है। जी जी। और उसके बाद में फिर हल्का फुल्का जूस लेके उसको 9 रोज पूरे निकालना है जी। और 9 रोज में कोशिश करूंगा कि पानी बिल्कुल नहीं पीऊँ, एक बूंद भी पानी नहीं पीऊँ। जी। क्या वैसे प्यास लगती ही नहीं है क्योंकि हम जूस हाँ, पी लेते हैं और ये प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो प्यास नहीं लगती है। फिर भी अगर किसी को प्यास लगे तो पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि न्यू डाइट सिस्टम में हम बोलते हैं कि पानी पीना ही नहीं है। जब निर्जला करो तभी नहीं पीना है, लेकिन जब जूस पीते हो और प्यास लगती है तो पी सकते हो, लेकिन जितनी प्यास हो उतना पीना है। ऐसा नहीं है कि 4 गिलास तो पानी पीना ही पीना है, ऐसा नहीं होता है। आप अपना रिपोर्ट के बारे में क्या बता रहे थे? 3 महीने पहले रिपोर्ट जांच करवाई थी, तो उस टाइम भी नॉर्मल निकली थी मेरी जांच में। कोलेस्ट्रॉल और अपना ब्लड प्रेशर सब पूरा, क्रेटिनिन और सब पूरा जांच नॉर्मल निकली थी। और 3 महीने बाद फिर वापस मैंने अभी लास्ट वीक में कराया है और उसके अंदर भी मेरे पूरे रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल लिखी है। वो भी मैंने आपको भी गुरुजी को भी उसमें ग्रुप के अंदर डाला है और उसके अंदर भी सबने मुझे बड़ा वो किया कि आपने जो जांच भी करा ली है और इंडियस फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपको जो फायदा हुआ है तो दूसरों को भी फायदा हो, तो ये भी आप बताइए सब लोगों को जी। अब मैं 9 दिन तक तो बिल्कुल निर्जला उपवास करने वाला हूँ और 2 रोज तो निकल गया आज के और कल का। अब बचे हुए दिन के अंदर भी मैं 7 रोज को पूरे अपक तो खाने का सवाल ही नहीं उठता है, सिर्फ जूस पे रहूंगा और साथ ही अपना निर्जला उपवास कर रहा हूँ। पानी मतलब कि जो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे निर्जला करते हैं उसको निर्जला बोलेंगे, और फिर तो हम प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो उसको निर्जला नहीं कह पाएंगे। मतलब कि हमने जूस पिया या ग्रेप्स खाई तो इसको निर्जला नहीं कह सकेंगे। पानी नहीं पिया ये अलग बात है, लेकिन कुछ खा लिया तो इसको निर्जला नहीं कह सकेंगे। निर्जला किसको कहेंगे कि हमने 24 घंटे में मुंह नहीं खोला है, कुछ खाया ही नहीं है, उसको निर्जला बोलेंगे। लेकिन हम तो जूस पीते हैं तो ये हुआ ये हमारा प्राकृतिक भोजन लेके हमने अभी नवरात्रि की है, ऐसा हम कह सकेंगे। तो जैसे मैं मंगलवार के रोज उपवास रखता हूँ जी, रात को जब खाना खाता हूँ या मतलब जो डाइट लेता हूँ उसके बाद में दूसरे रोज रात को ही बिल्कुल अन्न नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा। तो वो रात को ही खाता हूँ, खोलता हूँ उसका उपवास। अच्छा। क्या उसके अंदर में अपक्व चीज खाता हूँ, जो भी फ्रूट खा लेता हूँ बस। 280 दिन की 240 दिन की इनकी जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर रोज जूस पीते हैं, मजा करते हैं और इनके फेस पे भी इतनी शाइन आई है। इनका जो वेट है वो भी बिल्कुल हल्का फुल्का, आपको वो पकाया हुआ खा के
इतना भारीपन महसूस हो रहा था, और ये खाके कितना हल्कापन महसूस बिल्कुल हो रहा है। हल्कापन लगता है। और जी सुबह मैं उठ के घूमने भी जाता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ, और मैं बच्चों को बताता भी हूँ, सिखाता भी हूँ जी क्या। तो मुझे बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या किसी भी प्रकार का थकावट मालूम नहीं पड़ती। योग भी करता हूँ, मैं योग भी कराता हूँ बच्चों को भी, जी और मैं खुद भी स्वयं करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। तो सर मुझे कुछ लगता नहीं है कि अपने शरीर में कमजोरी आ रही है या किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है। जी 72 की एज पे आपने ये इतना अच्छा परिवर्तन लाए हैं। कोई परिवर्तन स्वीकारता नहीं है, आपने ये इतनी एज पे भी आपने परिवर्तन किया है। तो आप ये कब तक ये चालू रखोगे न्यू डाइट सिस्टम? अब तो जिंदगी भर रखना है। जी अगर स्वस्थ रहना है हाँ जी तो जिंदगी भर करूंगा। जी क्या, बिस्तर पकड़ने से अच्छा है कि हाँ जी जीवन के ऊपर कंट्रोल करो, जी और जो अपा खाना खाओ, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो और व्यस्त रहो। जी। और इतने सारे फ्रूट्स में से आपको कौन सा फ्रूट मजा आती है खाने में? जूस मजा आती है? कौन सा जूस पीने में मजा आती है? और ये आपको हर रोज ग्रीन जूस बना के देते हैं, वो प्यार से पीते हो, जबरदस्ती से पीते हो, अच्छा लगता है, वो बताइए। मैं प्यार से पीता हूँ, और अच्छा ये भी क्या अच्छी तरह से देते हैं मेरे को। हाँ जी क्या? जी तो 3 गिलास मेरे लिए अलग से बन जाता है, अच्छा और वो बिल्कुल आराम से बैठ के आधे घंटे के अंदर मैं जी पीता हूँ, और सबको मैसेज डालता रहता हूँ जी कि आज मेरा इतने दिन हो गए हाँ जी और ये हुआ है, और इससे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अंगूर आजकल बहुत मीठा आ रहा है, हाँ जी और अपना अनार भी आ रहा था बीच में, जी और आम भी आ रहे हैं, सेवफल भी आ रहा है। जी तो सब जो सीजनल फ्रूट रहते हैं हाँ जी वो मैं लेके आता हूँ, और वो सब आराम से बैठ के खाता हूँ। और अभी किन्नू का जूस भी बहुत बढ़िया बन रहा हाँ था, जी वो भी आ रहा था। और अभी आम का सीजन आ गया हाँ है, जी अब आम का सीजन में आम का रस खाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी जी। आप अपना पूरी जिंदगी जो प्रोफेशन था आपका, वो क्या कर रहे थे उनके बारे में बताइए। आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ मैं बता रहे मैं थे। स्वयं भी स्पोर्ट्समैन था, जी बॉडी बिल्डर था, और मैं स्वयं भी स्टेडियम इंदौर के अंदर हेल्थ क्लब चला रहा हूँ, जी और साथ में बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, योगा, वेट लिफ्टिंग, इस खिलाड़ियों को तैयार करते रहा हूँ। अच्छा अभी तक मैंने करीब इंदौर के अंदर सन 70-75 के बीच से अभी तक 1 लाख बच्चों को मैंने तैयार किया है। अच्छा और उन बच्चों को उस टाइम तो जो हम बच्चों को ये बताते थे कि आप अच्छा खाओ और अच्छा अपना प्रदर्शन करो, बॉडी बनाओ और अच्छा प्रदर्शन करो। हाँ जी पर अब हमको ये समझ में आया चौहान साहब के जो एनडीएस का जो फॉलो किया जब से, जी कि शरीर को आप अंदर से भी उसको डेवलप करना है। हाँ जी। जो अपन बाहर से करना है उसको अंदर से भी डेवलप करना है। जी उसके लिए आप लंघन करें, हाँ जी और लंघन के साथ में आप अपक्व चीज खाएं। जी अपक्व के अंदर आप फ्रूट खा सकते हैं, जी सलाद खा सकते हैं। तो ये भी जो नेचुरल चीजें हैं, जी क्या जैसे गाय है, बकरी है, जी ये नेचुरल चीजें खाती है, जी और उसके बावजूद भी अपने शरीर को तंदुरुस्त बना के रखती है। जी सैकड़ों लीटर दूध देती है, हाँ जी और उनका बेल जो रहते हैं, मेल जो रहता है, वो हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन को जुताई करते हैं। हाँ जी क्या, तो उसके लिए अब ये जरूरी है कि खिलाड़ी जो पका हुआ खाने के साथ में जी अपक्व खाना भी उसको यूज करना चाहिए, जी जिससे कि उसके अंदर एकदम हाँ जी एनर्जेटिक वो मिले, उसको एनर्जी मिले, जी और अपना जो स्टेमिना, जी पावर सबको उसके साथ में जो पका हुआ खाना जो खा रहे हैं जी उसके साथ में अपक्व खाएंगे, जी तो वो उससे और ज्यादा अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे। जी। वैसे तो स्पोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि अंडे ज्यादा खाओ, दूध ज्यादा पियो। तो ये तो पूरी मान्यता हमारी उल्टी हो गई कि अभी तो हम दूध भी नहीं पीते हैं, अंडे भी नहीं खाते हैं। हाँ। मतलब पहले भी नहीं खाते थे, लेकिन अंडे वंडे जो है उससे ताकत आती है, ये बिल्कुल गलत चीज है। हम प्राकृतिक भोजन से ही इतनी ताकत पा अब लेते हम हैं। क्या है उसके साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं। हाँ जी ये भी जोड़ दें आप, जी
कि फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, जी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप खा सकते हैं अपक को, जी तो उससे आपका प्रदर्शन और अच्छा होगा। हाँ जी क्या आने जी वाले समय के अंदर जी वो क्या है कि जो दूध पीना और ये अपने इंडियंस के अंदर मना करते हैं कि जी वो नहीं पीना है, पर उसके साथ में आप जो ये चीज़ जोड़ें, अपक की चीज़ भी जोड़ दें। आप जी जो अभी जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, जो लेते रहे आप, जी उसके साथ में ये भी लेंगे तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा, और आगे आपको जो भी कंपटीशन के अंदर या कहीं पे भी जो आप जी खेल के अंदर प्रदर्शन करना होगा तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर स्पोर्ट्समैन को दूध की जरूरत पड़ती है तो काजू का दूध, बादाम का दूध या फिर तिल का दूध, मूंगफली का दूध पी के भी काम चल जाएगा। जी जी इसके लिए एनिमल मिल्क से तो नुकसान ही है, हार्मफुल ही है। अगर स्पोर्ट्स में नहीं जीतेंगे तो चलेगा, लेकिन शरीर को जो बीमारी आ जाती है उसका तो फिर कोई इलाज तो नहीं उसके लिए होता है। नेचुरल दूध बना के हाँ, दिए। तो फिर नेचुरल दूध जो कोकोनट का मिल्क होता है हाँ, उसका कोकोनट दूध दूध। बना के हम पिला सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने स्पोर्ट्स के बारे में भी। आपकी एज के जो भी लोग होंगे उनको क्या संदेशा देना चाहोगे कि इस एज पे तो उनको सिर्फ यही पता होता है कि रोटी सब्जी घर में बन रही है वो खा लो, या दाल चावल बन रहे हैं वो खा लो, चाय बन रही है तो पी लो, तो उन लोगों को परिवर्तन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी मेरे उम्र के और मेरे से बड़े उम्र के, छोटे उम्र के भी जो हैं जी उन सबको एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि सब अपक को चीज पे आ जाएं जी और चाय, नाश्ता, पानी ये सब बंद करें और सुबह का लंघन करें, हाँ जी और 8 घंटे के बाद में ग्रीन जूस पिए, और जी ग्रीन जूस के बाद में दिन के अंदर जो डिनर अपना लंच है, जी लंच के अंदर आप लोग फ्रूट जूस लें, जी और शाम के टाइम थोड़ा सा हल्का सा सलाद या फ्रूट ले लें, जी और रात को आप आपको खाना जो भी खाना है वो खाएं जी और मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जी क्या मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हाँ जी कि आप अपने ग्रीन जूस का उपयोग शुरू कर दें, हाँ जी और आने वाले समय के अंदर अपना जो भविष्य है उसको सुधार लें। जी जी कि जो आपने अभी तक जो पका हुआ खाना खाया है जी उसको सबको बंद करें, हाँ जी और अपक को खाना खाना चालू करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आप आपके परिवार वालों को और आपसे जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनको भी यही सलाह दें कि अपक को खाना चालू कर दें और स्वास्थ्य को ठीक रखें, जी जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जी और एड़ियाँ रगड़ने से, बीमार होकर एड़ियाँ रगड़ने से जी अच्छा ये है कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, हाँ जी और अच्छी तरह से आप उसको अपने जो बचे हुए दिन हाँ जी उसको अपने अच्छी तरह से निकालें। निकालें। जी, एनीमा के बारे में भी बताइए कि एनीमा लेना अच्छा है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा कि एनीमा से कितना अच्छा रहता है आपको? एनिमा तो बिल्कुल एक रामबाण दवा है। जी दवा नहीं है वो जी नेचुरल प्रोसेस है। हाँ जी क्या आप एनिमा लेने के बाद में तो इतना हल्का लगता है बॉडी के अंदर कि जी। आप उसको कह नहीं सकते कि उससे जी। कितना फर्क पड़ता है। हाँ जी आपने जिस रोज एनिमा नहीं लिया जी उस रोज में और उसके जिस रोज अपन एनिमा लेते हैं हाँ जी उस दोनों के अंदर कंपैरिजन करें जी तो दिन रात का फर्क मालूम पड़ता है। जी जी क्या जी तो कि आपने एनिमा लिया उस रोज तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए, हाँ बिल्कुल जी। बहुत अच्छा जी आपका वो रहेगा। और जिस रोज नहीं लेते हैं जी तो उस रोज दिन भर बेचैनी रहती है शरीर जी। के अंदर। जी हाँ। तो सबको आप बोल दीजिए कि एनिमा लेना बहुत ही जरूरी है, मतलब तो कि मैं कोई सभी ऐसा ना सोचे कि एनिमा से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर लगेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आदत एनिमा बन तो एक जाएगी। नेचुरल प्रोसेस है। जी क्या उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पानी अंदर लेना है हाँ जी और पानी से ही आपको करना, कुछ दवाई नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है उसके जी। अंदर। और सिर्फ जो अपना पेट के अंदर मल है जितना भी जी वो जमा हुआ, जितने सालों से जमा है, जी जो बीमारी है जिसकी जड़, वो सब जड़ से निकल जाती है जी और बहुत अच्छा रहता है। और आने वाले समय के अंदर अगर आपको कोई किसी तरह की बीमारी होने की आशंका भी हो जी तो वो भी खत्म हो जाती है। हाँ जी क्या जी। तो आप सब लोग सबसे पहले तो एनिमा लें जी और एनिमा के बाद में
लंघन करें, जी मतलब उपवास करें। हाँ जी कम से कम डेली 8 घंटे का तो उपवास का आपको रखना ही चाहिए, और 8 घंटे के बाद में ही आपको ग्रीन जूस पीना है। जी और अंत के अंदर आपको अपक्व खाना खाना है। जी जो भी खाएं आप अपक्व खाएं। जी क्या तो उससे आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारी होगी वो खत्म होती जाएगी, जी और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, और उम्र एकदम बढ़ती जाएगी आपकी। हाँ जी क्या उसके अंदर आपको आने वाले समय के अंदर जी जो आपकी दवाइयाँ चल रही है वो खत्म हो जाएगी, जी और दवाइयाँ खत्म होने के साथ ही आपको जो बीमारियाँ हैं वो भी खत्म हो जाएगी, डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, जी और आप अपनी ज़िंदगी स्वस्थ, इसको अगर कंटिन्यू रखें हाँ जी तो ज़िंदगी भर आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। जी क्या बहुत अच्छा संदेशा दिया है। स्पेशल इंदौर से यहाँ पे अहमदाबाद मिलने के लिए आए हैं, तो हम सभी की ओर से भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा संदेशा सबको दिया, आपने अपने ऊपर इतना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपको रिजल्ट मिला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे फैमिली को, यहाँ पे आप आए हो हमारे यहाँ पे। जी तो आपको भी ऐसे ही स्वस्थ रहना हो तो हमारी वीडियो देखते रहो, और आगे कुछ बीमारी के बारे में पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। हाँ जी बोलिए। मैं चौहान साहब से भी अभी बात करी है मैंने। हाँ जी और अगर संभव हुआ तो मैं चौहान साहब के पास भी अभी जाकर मिल के आऊँगा। हाँ जी और उनको बहुत बहुत बधाई दिया चाहता हूँ कि उन्होंने ये 30 साल से ये अपक्व और ग्रीन जूस के ऊपर अपना जीवन निकाला है। हाँ जी और उन्हें हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों को इस मामले के अंदर स्वस्थ बनाया है। उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दिया चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जवान भी हैं, वे सब भी अपना अपक्व खाना और ग्रीन जूस का सेवन करें और एनिमा का उपयोग करें। क्या मैं एक बार पुनः डॉक्टर झरना पटेल जी का और अपना चौहान साहब का बहुत बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ का खोज किया है, और वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन का जो आपका नारा है वो आने वाले समय के अंदर उसको और प्रचार और प्रसार करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों का इसका प्रचार और प्रसार करें। उसके लिए मैं एक बार पुनः झरना बहन का और डॉक्टर साहब चौहान साहब का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और आने वाले समय के अंदर हम इसको और प्रचार और प्रसार करने की प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी।